जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं आप सबके सामने और करेंगे अपन वही। अपने पास अभी फ़िलहाल एक ही टॉपिक है, वो है घुसपैठिया सीमा हैदर, जिसके बारे में हमें हर एक अपडेट रखनी बहुत ज़रूरी है। आखिर कुछ भी करो है तो घुसपैठिया ना। लोगों को कहने से क्या होता है कि वो यहाँ रहने लग गई हैं, मकान बना लिए, बच्चे पैदा कर लिए हैं, है ना। बच्चे पैदा कर लिए, बच्चों का डीएनए करा दो भाई। बच्चों का अगर उसने बच्चे पैदा किए तो डीएनए करा दीजिए, है ना। और गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट पब्लिक दुनिया के सामने ले आओ आप। रही बात घर बनाने की, तो इतना आदमी एक यूट्यूब से कमा के इतना बड़ा घर और मकान ज़मीन नहीं कर सकता है, खरीद सकता है इंसान, है ना। बहुत मुश्किल है। इतना इतना कितना इनकी पैसा आ रहा है जिस वजह से ये इतना इतना खर्चा अनाप शनाप कर रहे हैं दोस्तों, है ना। बच्चे बच्चे लिए जा रहे हैं, अडॉप्ट किए जा रहे हैं। इतना इतना पैसा इनके पास है कि एक माँ अपने कलेजे के टुकड़ों को निकाल के हाथ में इनको सौंप रही है ना। कि सच बात है ना, पैसा बोलता है दोस्तों। इसमें कोई भी शक नहीं है कि पैसा है जिसके पास आदमी वो दुनिया का हर एक नामुमकिन काम कर सकता है। लेकिन दोस्तों वो न जीवन खरीद सकता है न मौत को बचा सकता है। ये सबको ही पता है दोस्तों, है ना। और झूठ के भी पैर नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा दिन का नहीं है दोस्तों, है ना। ये जो नौटंकियाँ दिखाई जा रही हैं, ये हम सबको गुमराह किया जा रहा है। आप सबको क्या लगता है, आगे कुछ और दिखाया जा रहा है, पीछे कुछ और चल रहा है? क्योंकि दोस्तों एक नॉर्मल डिलीवरी भी होती है ना लेडीज़ की, तीसरे दिन उठ के गेट के बाहर बैठ के उस गेट के उस पाटिये पे नहीं बैठ पाती है ना। आखिर कितना भी करो तो उसको पेन तो होता ही होगा ना, है ना। कहीं चेहरे पे पेन है, मेकअप फूल, है ना। दिन में 4-4 बार कपड़े बदल बदल के ब्लॉग बन रहे हैं, है ना। एक सेकंड के लिए मुंह बंद नहीं हो रहा है, एक सेकंड के लिए ये सो नहीं रही है, बच्चे को सीने से नहीं लगा रही है। एक जो नई जच्चा होती है ना दोस्तों, अपने बच्चे को ऐसे सीने से लगाती है, क्योंकि माँ की जो गर्मी बच्चे को मिलती है ना दोस्तों, उसी से बच्चा स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो बच्चा है वो उसकी अपनी माँ के पास में सीने से चिपक के, क्योंकि वो छोटा है, वो दूध भी पीता है बार बार। इसके पास कितनी देर के लिए आता है, जितनी देर के लिए इसको उसको लेके वीडियो या ब्लॉग बनाना है, वो भी मुंह ढक के। मुंह तो हमको भी मालूम है, पहले मीरा के टाइम पे भी 6 महीने तक बच्ची का मुंह नहीं दिखाया था, है ना। क्योंकि इनको मालूम है ना, जिसका बच्चा है कभी भी ले जा सकती है वो, कोई भरोसा नहीं है। कई डर के मारे बच्ची फिर अगर एक बार चेहरा दिखा दिया तो दोबारा उसी चेहरे का बच्चा कहाँ से लेके आएंगे, है ना। क्योंकि सारे बच्चों की शक्लें एक तो होती नहीं है। तो बस यही वो सब चीज़ें हैं दोस्तों जो छिपाई जा रही है, और नौटंकियाँ पे नौटंकियाँ चल रही है ना। और इस लप्पू की माँ इतनी बूढ़ी हो गई है, इतने बच्चे पैदा किए हैं। इस औरत को इतनी भी शर्म नहीं है कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर जब तुम 5 दिन में छठी पूज रहे हो, उस छठी का खाना ये सीमा हैदर लेके दौड़ रही है भगवान को भोग लगाने के लिए। भाई तुम लोगों की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है क्या, है। मतलब हम जान रहे हैं सब झूठ मूठ का चल रहा है, लेकिन चल तो रहा है ना। ऐसा भोग तो लगता ही नहीं है कहीं पे भी। और अगर इसके सब चाहने वालों को ऐसा लग रहा है कि इसी के बच्चा हैं तो भी ये गलत है ना। तो कहाँ से सही है बताइए आप दोस्तों मुझे। पॉसिबल नहीं है ना कि भगवान को भोग लग जाए। 1.25 महीना जब तक लेडीज़ का नहीं होता है तब तक हमारे यहाँ तो भाई देखो साफ बात है, हमारे क्या हमारे सबके ही पूरे हिंदुस्तान में ही, चाहे कोई सा भी रिलीजन हो, सबके घर में 1.25 महीना 40 दिन सबके पालते हैं, क्योंकि सब पूजा पाठ वाले, इबादत वाले सब हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही रिलीजन को लेके हम कोई बात करें दोस्तों, है ना दोस्तों। और मतलब पूरे घर में किचन में दौड़ रही है। हमारे यहाँ तो भाई जच्चा को नहीं, कहीं जाने की एंट्री नहीं है। आप चुपचाप अपने पलंग पे पड़े रहो, अपने बच्चे को लेके दूध पिलाओ, पलंग पे सब कुछ मिलेगा। न ज़्यादा बोलना, न ज़्यादा बैठना, न ज़्यादा मिलना। ये तो मैडम चौथे दिन ही घर के बाहर, क्योंकि इसका मन नहीं लगता है ना घर के अंदर। आखिर रघुपुरा के देखे बिना यारों को उसको चैन कहाँ है दोस्तों, है ना। लटके झटके दिखाए बिना तो इसको कहीं चैन है ही नहीं। ठीक है ना दोस्तों, एक बात तो हो गई है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि इसके बच्चे स्कूल कहाँ जा रहे हैं पिछले 8 दिन से। वैसे कहती है ना मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, आपने देखा है बच्चे कैसे घूम रहे हैं। बच्चों को भी सब उसमें लगा रखा है, न बच्चे स्कूल जा रहे हैं, न बच्चों के कहीं अते पते हैं। अब कहाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं? जिन जो कहते हैं ना कि तुमको क्या पड़ी है, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो भाई आप लोग भी बता दीजिए बच्चे कहाँ स्कूल जा रहे हैं इसके। हम्म? बच्चों का भविष्य दोस्तों बहुत बुरा वाला इसने खराब कर रखा है दोस्तों, बहुत ही बुरा वाला, है ना। और भाई अगर चलो ठीक है, पहले कहती थी मेरे तो बच्चे हैं, मैं सारी उम्र अपने बच्चे नहीं होंगे तो ये बच्चे मैं सीने से लगा के रखूँगी। अब तेरे 2 बच्चे हो गए, बच्चे भेज दे भी पाकिस्तान, है ना, उसके बाप के पास। एटलीस्ट उनकी लाइफ तो बन जाएगी कम से कम।
वहाँ के रिलीजन है वो, वहाँ का उनका आधार कार्ड है, वहाँ का उनका डेथ सर्टिफिकेट है, सब कुछ है ना, जन्म प्रमाण पत्र वगैरह सब कुछ वहाँ का बना हुआ है। तो बच्चे वहीं के है ना। इन बच्चों को तेरे यश के चक्कर में तो इन बच्चों को इस हिंदुस्तान के अंदर रख के और उन बच्चों की लाइफ ख़राब कर रही है, क्योंकि न तो उनको यहाँ की नागरिकता मिलेगी, न उनकी यहाँ पढ़ाई होगी, न वो बच्चे यहाँ कुछ कर पाएंगे, है ना। या फिर तू जैसी है, इन बच्चे भी पीछे तू ऐसे ही करेगी इनको। तूने लगा ही दिया है लाइन में, स्कूल नहीं भेज के इन बच्चों को मेकअप वेकअप सिखा रही है तू, है ना, बच्चों को एक्टिंग करना सिखा रही है। आपने भी सबने देखा ही होगा दोस्तों, खैर है ना, आपसे कुछ सबसे कुछ छिपा उपा तो है नहीं कि मैं सब एक छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना दोस्तों, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, है ना। एक नॉर्मली लेडीज़ भी अपने बच्चों को कि लोगों के घरों में झाड़ू पोछे करके भी पढ़ा लेगी, है ना। लेकिन इसका तो इतना अनाप शनाप पैसा आ रहा है, लेकिन इस पैसे का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अय्याशी में दोस्तों। आप देख रहे हो ना, आज इसने ये खरीदा, आज इसने वो खरीदा, और बच्चे फटे हाल में घूम रहे हैं। बच्चे के कपड़े लाती है पर बच्चों को कपड़े पहनाते हुए तो देखते ही नहीं हम, है ना। बच्चे ऐसे घूमते रहते हैं जिसे बेचारे जिनका कोई धनी धोरी ही नहीं है। और देखा जाए तो वैसे भी कोई नहीं है दोस्तों। जब माँ अपनी नहीं होती है ना तो उन बच्चों का कोई भी नहीं होता। और सौतेला बाप और सौतेली माँ तो वैसे कभी किसी की नहीं हुई है दोस्तों, सबको ही मालूम है ना। तो बस ये जो आप देख रहे हो ना दिन ब दिन जो झूठ का पिटारा, है ना, सो झूठ का पिटारा, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तो ये बहुत मतलब बहुत मायने रखती है छोटी छोटी चीज़ें। तो आज हम यही कह रहे बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि ये इसका हर एक झूठ है, हर एक पल पल पे इसका झूठ है, हर एक छोटी छोटी चीज़ों का इसका झूठ है, जो कि हमें नहीं दिखाया जा रहा है ना। वो सब पर्दे के पीछे चल रहा है खेल। आप एक बात बताइए, ये यहाँ के बच्चे क्यों पैदा करेगी? बच्चे तो ये लेके आई थी ना, है ना। बच्चे पैदा करने तो इसको पाकिस्तान में रह जाती, लेकिन ये बच्चे पैदा करने नहीं है ये दोस्तों। ये कोई बहुत बड़ा अपना मकसद है जिसको पूरा करने आई है। और आप देखिए इसी के ऊपर ज़ोर शोर से काम चल रहा है, और ये जो नौटंकियाँ चल रही है ना, ये सब उसी पे चल रही है। लेकिन खैर अभी हमारे यहाँ की कानून का मसला है, कानून देखें, हम तो आवाज़ उठा सकते हैं सब मिलके भारतीय लोग, है ना। हमारे भारतीयों के तो एक ही है भाई कि हम आवाज़ उठा के हम सबको कह सकते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, और ये सब अपनी आँखें कान नाक सब खुले रखें आप, ठीक है ना। क्योंकि मैं तो आज फिर कहती हूँ, कसाब भी हाथ में कलावा बांध के आया था, ये आप सब ध्यान रखिएगा, है ना। वो भी हमारे हिंदुओं के बीच में ही रह रहा था, है ना, आपको सबको मालूम। तब भी हमारे बहुत निर्दोष लोग मरे थे, और अभी भी मर ही रहे हैं। ये जब से आई है ना तब से टेररिस्ट अटैक हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं दोस्तों। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोलमाल तो है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है ना। तो बस मैं तो आपको सबको यही कहने के लिए आई हूँ दोस्तों कि ये जो दिखाया जा रहा है वो नहीं है, और ये हर एक चीज़ झूठ है जिसको सच बनाने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तानी मीरा, हिंदुस्तानी ये बच्चा मेरा और सचिन का बच्चा, बार बार इस तरह से ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के बोलने की क्या ज़रूरत है? हमारे हिंदुस्तान में सबके बच्चे होते हैं, हमारे तो कोई हम लोग नहीं कहते कि ये हमारा बच्चा, कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती दोस्तों, कभी नहीं। सच को क्या बताना, बताओ ना। आज ये मेरी बेटी है तो सबको मालूम है ये मोना की बेटी है, तो बताने की क्या ज़रूरत है? लेकिन बताना उसको पड़ता है दोस्तों जिसका झूठ होता है, जिसको चीख चीख के बताना पड़ता है ना दोस्तों। तो बस आपको सबको यही दिखाने के लिए, बताने के लिए मैं छोटा सा वीडियो बनाया है मेरा, और आप प्लीज़ ज़रूर देखें और कमेंट करें, और प्लीज़ ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।